गन्नों से भरे ओवरलोड ट्रक की चपेट में आकर ग्रामीण का एक पैर कुचला, उसका भाई भी हुआ घायल। जनपद मेरठ में सरदना नगर क्षेत्र के तहसील स्थित एसडीएम आवास के सामने गन्ने से भरे ओवरलोड और ओवरहाइट ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी पर सवार दो भाई सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गए। इनमें से एक का पैर पहिए के नीचे दब जाने से बुरी तरह कुचल गया। वहां मौजूद अधिवक्ताओं ने ट्रक से जैक निकालकर ट्रक के नीचे फंसी स्कूटी और घायल को बमुश्किल बाहर निकालकर उपचार के लिए सीएचसी भिजवाया। घटना के बाद वहां अधिवक्ताओं और राहगीरों की भीड़ लग गई। उन्होंने रास्ता जाम करते हुए एसडीएम को मौके पर बुलवाकर कार्रवाई की मांग की। एसडीएम ने मिल अधिकारियों से बात करते हुए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक गन्ने के ट्रक तहसील रोड से न निकाले जाने की व्यवस्था कराते हुए अधिवक्ताओं को शांत कराया। बताया गया है कि अटेरना गांव निवासी देवेंद्र तथा उसका छोटा भाई उधम सिंह दिल्ली के शादरा में निवास करते हैं, जहां से वे अपने एक जमीन विवाद के चलते कोर्ट में तारीख के सिलसिले में सरदना तहसील आए थे। बताया गया कि उन्होंने सड़क पार करने के लिए जाम के कारण सड़क पर खड़े गन्ने के भरे ट्रक के ड्राइवर को रुकने का इशारा किया और सड़क पार करने लगे, लेकिन लोगों का कहना है कि इसी बीच ट्रक चालक ने ट्रक को गति दे दी, जिसके कारण हादसा हो गया। इस हादसे में स्कूटी समेत देवेंद्र ट्रक के नीचे दब गया और उसका पैर बुरी तरीके से कुचला गया। वहीं घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। अधिवक्ताओं ने ट्रक में रखा जैक निकालकर घायल और स्कूटी को ट्रक के नीचे से निकाला। इस हादसे में घायल हुए दोनों भाइयों को सीएचसी भेजा गया, जहां से देवेंद्र को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं गुस्साए अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष कुलदीप त्यागी एडवोकेट तथा एडवोकेट जगपाल सोम के नेतृत्व में मौके पर जमकर हंगामा किया। एडवोकेट जगपाल ने कहा कि आए दिन होने वाले हादसों के कारण वादकारी तहसील में आने से बचने लगे हैं। इन्हीं गन्ने के ट्रकों के कारण हर सुबह शाम जाम लगना एक आम बात हो गई है। गुस्साए वकीलों ने एसडीएम को मौके पर बुलवाकर वर्किंग आवर्स में भारी वाहनों के रूट परिवर्तन करने की मांग की, जिस पर एसडीएम ने अधिवक्ताओं को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक तहसील रोड पर भारी वाहनों के प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था कराई जाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर तहसील के सभी अधिवक्ताओं ने एक राय होकर कहा कि अगर जल्दी ही इन ट्रकों पर रोक नहीं लगाई गई तो वह सभी हड़ताल और आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। आज ये हुआ है कि अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है। ये अवैध जो ट्रक है ये इस मार्ग से गुजरते हैं। इसकी हालत ऐसी नहीं कि यहाँ इतनी ऐसी भीड़ भाड़ रहती है तहसील मार्ग पे। ये रोज यहाँ दिन में गुजरते हैं, जबकि इनका रात का समय है चलने का। एक का पैर टूट गया, हमारे गांव का व्यक्ति है, उसका पैर टूट गया इसके संपर्क में आने से ट्रक के। और आगे एक वकील साहब है मित्तल जी, उनके चैम्बर में घुस गया ट्रक वो। तो अब देखो ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। दिन में बिल्कुल ये चलनी चाहिए। पुराल से भरे ट्रक भी आ रहे हैं। पता नहीं अधिकारी क्यों आग बोल के बैठे भाई, क्यों नहीं रुकवा पा रहे इनको। ऑनलाइन तो है नहीं है। इस संबंध में किसी अधिकारी से बात हुई है? एसडीएम साहब से रोज वार्ता हो रही है हमारी। वे कह रहे कि जी डीएम साहब के पास जाओ। डीएम साहब से बात हुई थी, वे कह रहे कि रात के समय चलेंगे, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो पा रही। आज जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम यहाँ से ट्रक गुजरने देने कोई भी। बस आज एक अटेरना निवासी वृद्ध, लगभग 60 वर्ष की उनकी आयु है, वो यहाँ एसडीएम कार्यालय में शायद वो किसी मुकदमे के सिलसिले में आए थे, तो वो अपनी साइड चेंज कर रहे थे। तो उनकी स्कूटी पर एक और व्यक्ति सवार था। तब ये ओवरलोड जो गन्ना ट्रक पीछे खड़ा हुआ है, उस पे ना कोई हेल्पर है और ना ही इसने ऊपर की साइड वाले शीशे लगा रखे हैं। उसने बिना किसी उसके देखे और उसके स्कूटी के पर चढ़ा दिया और हादसा इतना दर्दनाक था कि स्कूटी के साथ जो स्कूटी सवार थे वो इसके नीचे फंस गए। अगर यहाँ शोर ना बचाए पब्लिक तो उसकी आज मृत्यु हो जाती। उसके बाद जैक लेकर के जैक के द्वारा ट्रक को थोड़ा उठा करके उसको निकाला तो उसका बाएं पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और इसके अलावा हरिकृष्ण मित्तल एडवोकेट है, उनके चैम्बर पर लेंटर को पूरी तरह क्षतिग्रस्त करते हुए दूसरा जो ट्रक है वो अभी यहाँ से निकला है। यहाँ जो वादकारी कराते हैं, जो अधिवक्ता है और जो साइड में हमारा स्टाफ बैठता है, सभी लोग यहाँ पर बड़े मतलब खतरे में बैठे हुए हैं। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि यहाँ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इनका ओवरलोड ट्रकों का बिल्कुल रोक लगाई जाए और इन पर कार्रवाई की जाए।